हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का हम लोग व्यापक रूप देखेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, इसके दो शून्यक होते हैं। पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ये हो गया अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलते हैं शून्यक निकालने पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x का घात 2 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है। घात 2 है तो इसका 2 को शून्यक यानी कि इसका 2 हल निकलेगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वल टू के इधर माइनस में है। तो अगर इक्वल टू के इधर ये माइनस में होता है तो इक्वल टू के इस साइड आता है, दूसरे साइड तो ये प्लस में आ जाता है। और अगर इक्वल टू के इस साइड प्लस में हो तो इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² माइनस में इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो इक्वल टू 36। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अब हम यहाँ पे स्क्वायर है, x का घात 2 है, ये घात यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36। उसके बाद यहाँ से अब हम ये प्लस माइनस आ गया रूट अंडर 36। अब यहाँ से हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो 6। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए x बराबर एक हो जाएगा प्लस 6 और एक हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, x² माइनस 49 इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, और इसी प्रकार ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से भी यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड माइनस का चिन्ह है, इक्वल टू के इस साइड ये माइनस में 49 है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 49 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू प्लस 49। यहाँ से सेम ये स्क्वायर है x², इसका घात हटेगा तो इस साइड आएगा और प्लस माइनस का चिन्ह लाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 49। ठीक है, इसके बाद फिर 49 का यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो होता है 7। ठीक है, अब यहाँ से इसलिए x बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस 7 और दूसरा हो जाएगा माइनस 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y² माइनस 3। तीसरा क्वेश्चन है y² माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगा y²
इक्वल टू, ये माइनस में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में 3। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3। फिर यहाँ से y बराबर हो जाएगा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, इसलिए y बराबर एक हो जाएगा प्लस √3 और एक हो जाएगा माइनस √3। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है 9x² - 16। 9x² - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से इक्वल टू के इस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा 9x² इक्वल टू 16। इसके बाद यहाँ पे x² के साथ गुना में 9 है तो इस गुना को इस साइड लाएंगे तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, फिर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैंची गुना होगा, यानी कि 9 में 1 से गुना करेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा 9, यानी कि ये हो जाएगा x² बराबर 16/9। ठीक है, अब यहाँ से फिर से सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से घात इसका हटेगा तो इस साइड आएगा और प्लस माइनस रूट चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √16/9। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 9 का होता है 3, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4/3 और दूसरा हो जाएगा -4/3। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। पहले इसको मिटा दे, ये नोट हो गया होगा। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है 64x² - 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 64x², ये माइनस में इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16। अब यहाँ से फिर से हम करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 और 1 64 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 64, यानी कि 64 इसके बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² बराबर 16/64। ये 1 को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका घात हटेगा तो इसके अंदर इस पे प्लस माइनस का चिन्ह और रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √16/64। अब यहाँ से 16 का वर्गमूल निकालेंगे और 64 का, तो 16 का वर्गमूल होता है कितना, तो 16 का होता है 4 और 64 का होता है 8। अब ये यहाँ से कट जाएगा, 4 के टेबल में 8 2 बार में है और ऊपर 1 हो जाएगा, यानी कि आ गया x बराबर प्लस माइनस 1/2, यानी कि यहाँ से हम x का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर एक हो जाएगा प्लस में 1/2 और दूसरा हो जाएगा माइनस 1 में 1/2। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन लिखा है 4x² - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा
ये भी माइनस इक्वल टू के इस साइड माइनस में है, -3 है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा 4x² माइनस में इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे, इसके भी बटा में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 ही होगा, यानी कि x² बराबर हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से हम फिर यहाँ से x का मान निकालने के लिए स्क्वायर को इस साइड बिठाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर ±√3/4। अब यहाँ से 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हो जाएगा वो ±√3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ से इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस में √3/2 और दूसरा हो जाएगा माइनस में √3/2। ठीक है, ये समझ में आया इतना क्वेश्चन। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करते हैं, पहले और अंतिम में गुना करते हैं। तो इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1x² में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1x²। ठीक है, अब इस 2x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे आ जाए 1x² और जोड़ने पे आ जाए 2x। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह है तो इसको जोड़ के बनाएंगे, यानी कि ऐसा संख्या, यानी कि इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे आ जाए 1x, जोड़ने पे आ जाए 2x और गुना करने पे आए 1x²। तो इसको हम तोड़ेंगे, पहले सोचेंगे कि कितना कितना तोड़े 2x को ऐसे दो भाग में तोड़े कि जोड़ने पे आ जाए यहाँ पे हमें 2x और गुना करने पे केवल आए 1x²। तो इसको हम लिखेंगे 1x गुना में 1x, 1x और 1x में गुना करेंगे तो आ जाएगा 1x² और 1x और 1x को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2x। तो ऐसे ही हमें जोड़ना है जोड़ना है। तो अब यहाँ पे आ गया ये 1x और 1x, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे x² + 2x को दो भागों में तोड़े हैं तो 1x और 1x आया है, तो ये हो जाएगा 1x + 1x इक्वल, प्लस में है केवल 1 और इक्वल टू में है 0। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, यानी कि जो इन दोनों में मिलेगा उसको छांट लेंगे, यानी कि कॉमन कर लेंगे। तो इन दोनों में x मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो यहाँ से 1 और x कॉमन हो जाएगा जो दोनों में मिलेगा। अब यहाँ पे है x के पावर 2 और यहाँ पे हम लिख दिए x के पावर 1, तो यहाँ पे बच कितना गया, तो यहाँ पे बच गया x के पावर 1 और यहाँ पे है 1x और यहाँ पे भी है 1x, तो 1x में 1x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा केवल 1। ठीक है, आगे अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में केवल 1 1 मिल रहा है तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ से केवल 1 कॉमन हुआ है तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा है केवल x और प्लस में यहाँ पे तो 1 कॉमन हो गया तो फिर 1 ही बचेगा इक्वल टू 0।
यानी कि कहने का मतलब 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब ये देखना है कि हमेशा ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग होगा तो हमारा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अब ये यहाँ पे भी है x+1 और यहाँ पे भी है x+1 ये हमेशा दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेंगे, कोई भी, दोनों तो सेम ही है, इनमें से कोई भी एक लिख लेंगे, और जो एक ब्रैकेट के बाहर है उसमें से किसी एक को, उसमें से दोनों को मिलाकर। तो ब्रैकेट के बाहर है 1x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x, और प्लस में है 1 तो यहाँ पे 1, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और एक ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ब्रैकेट के अंदर है x+1, तो यहाँ पे लिख लेंगे x+1, और बराबर में 0 है तो 0, ठीक है। आगे देखेंगे, अब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो पहले 1x+1 = 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1x+1 = 0, ठीक है। अब यहाँ से सेम ऐसे जो क्वेश्चन वहाँ पे बनाए थे, पहले क्वेश्चन जैसा आ गया। ये इक्वल टू के इस साइड है प्लस में, तो दूसरे साइड आएगा तो किस साइड में किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1x बराबर आ जाएगा -1, यानी कि x का मान आ गया -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए तो इतना आया। अब बच गया ये x+1, तो x+1 को सॉल्व करेंगे तो x+1 = में हो जाएगा 0, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे प्लस है, +1 है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पे भी x का मान आया -1 और यहाँ पे भी x का मान आया -1, यानी कि इस द्विघात बहुपद का शून्यक हो जाएगा x बराबर -1 -1, ठीक है। ये समझ में आया होगा, इसको मिटा देते हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है x² + 7x + 10, x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, यानी कि 10 में x² से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा ये 10x²। अब यहाँ पे देखना है कि किस चीज़ का चिन्ह है, तो यहाँ पे है प्लस का चिन्ह है। अब प्लस का चिन्ह है तो इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे आ जाए 7x और गुना करने पे आए 10x²। तो 7 लाने के लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि 4 और 3 को लिख लेते हैं। 4 + 3 हो जाएगा 7, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 आ जाएगा। लेकिन लाना है हमें कितना, 10। तो ऐसी संख्या सोचना है जिसे जोड़ने पे तो 7 आना चाहिए लेकिन गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो पहली संख्या हो जाएगा हमारा 5x और दूसरी हो जाएगा 2x। अब जोड़ेंगे इसको तो 5x और 2x हो जाएगा 7x, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना का हो जाएगा 10, और x में x से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा x²। तो हम इसको तोड़ कर क्या लिखेंगे, 5x + 2x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10 = 0। अब इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि इन दोनों में मिल रहा है x, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा।
x कॉमन हो गया और यहाँ पे x के पावर यानी कि 1, x यानी कि x के पावर 1 कॉमन हुआ और यहाँ पे है x के पावर 2। तो x के पावर 1 कॉमन कर लिए तो बचा क्या, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस अब यहाँ है 5x, तो 5x में से x कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, तो 5। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे अब इसमें से देखना है 2x और 10 में कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखेंगे इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10। अब कॉमन क्या होगा सोचेंगे तो देखेंगे कि 2 के टेबल में क्या 10 है, तो 2 के टेबल में तो 10 है 5 बार में, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा केवल 2। प्लस में 2 है तो प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 तो कॉमन कर लिए तो बचा क्या, x, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस है तो प्लस, ये प्लस का प्लस और 2 के टेबल में 10 कितना बार में है, तो 5 बार में है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों सेम तो है ना, तो यहाँ पे भी है x प्लस 5 और यहाँ पे भी है x प्लस 5, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि हम अभी तक बनाए हैं जो सही बना है। तो एक लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला और यहाँ पे x और 2 को प्लस 2 को, तो ये हो जाएगा एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू में 0 है तो 0। ठीक है, अब इसमें से इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू में हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस में है इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि x का एगो मान आ गया -2 और दूसरा आया है -5। अब यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए x बराबर यानी कि x का 2 गो शून्य का आ गया -2 और -5। ठीक है, ये समझ में आया है 8वां नंबर क्वेश्चन। अब 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी फर्स्ट में और लास्ट में गुना कर देंगे, तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा ये 72, यानी कि 72x स्क्वायर। अब यहाँ पे है 17y। अब 17 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे आ जाए 72x स्क्वायर और प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो जोड़ने पे आना चाहिए 17x। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि क्या क्या लें। तो अगर मान लीजिए 10 और 7 लेंगे तो 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 तो आ जाएगा, लेकिन 10 में 7 से गुना करेंगे तो 72 नहीं आएगा, 70 ही आएगा। तो ऐसे ही हमें सोचना है कि कौन सी संख्या लें कि गुना करने पे 72x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे 17x। तो ये टूटेगा 9 और 8 पे, 9 और 8 होता है 17 और गुना करेंगे 9 और 8 में तो 9 8 होता है 72। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आया होगा।
आगे अब इसमें इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन है एक्स एक्स, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9। अब देखेंगे क्या ये दोनों किसी के टेबल में है। हाँ, तो ये दोनों किसके टेबल में है, तो 3 के टेबल में है। 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में है। तो यहाँ से तो पहले 3 कॉमन हो गया और एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स भी कॉमन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 के टेबल में 6 कितना बार में है, तो 2 बार में, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक वो एक्स लिख लिए हैं तो बचा कितना 1x, प्लस 3 के टेबल में 9 कितना बार में है, तो 3 बार में है, और x कॉमन कर लिए हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। आगे देखेंगे अब इन दोनों में 8x और 12 में, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है। तो इन दोनों, ये दोनों किसके टेबल में हैं, तो ये दोनों 2 के भी टेबल में हैं, यानी कि 2 के टेबल में दोनों हैं, लेकिन इससे बड़े किसी टेबल में है या नहीं पहले चेक कर लेंगे। तो 3 के टेबल में तो 12 है लेकिन 8 नहीं है, दोनों को देखना है किसके टेबल में है, तो दोनों हैं 4 के टेबल में। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4 के टेबल में 8 कितना बार में है, तो 2 बार में, तो 2x प्लस 4 के टेबल में 12 3 बार में है तो यहाँ पे 3 और इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये दोनों फिर से देखेंगे, ये सेम है ना, 2x प्लस 3, यहाँ पे भी है 2x प्लस 3, यानी ब्रैकेट के अंदर वाला हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन ये वाला पहले लिख लेंगे, 3x प्लस 4 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला 2x प्लस 3 इक्वल टू में 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मिटा दे रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि -4। इसके बटा में कुछ नहीं है, तो अभी बताए थे कुछ समय पहले कि इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। अब ये 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -4/3। ठीक है, ये समझ में आया इतना। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3 को तो लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से भी ये प्लस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके भी बाटा में 1 लिख सकते हैं। अब 2 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि -3/2, यानी कि x का मान आ गया -3/2। अब इसका शून्यक लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4/3 और दूसरा हो जाएगा -3/2। ये समझ में आया होगा क्वेश्चन 9 नंबर। इसको मिटा दे रहे हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन है 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी फर्स्ट और लास्ट में, यानी कि 4y में 1 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 4y²। ठीक है, और फिर से इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुना करने पे 4y² आ जाए,
और जोड़ने पे 4y, तो इसको लिखेंगे हम 2y और 2y। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, और 2y को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4y, यानी कि दोनों हो जाएगा हमारा 2y प्लस 2y। तो इसको लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो y तो मिल रहा है, तो y पहले लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे 4 और 2 किसके टेबल में है, तो 2 के टेबल में है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 के टेबल में 4 2 बार में है, तो ये हो जाएगा 2, और y यहाँ पे एगो y है, यहाँ पे y का घात 2 है और y कॉमन हो गया तो बचा y। आगे देखेंगे यहाँ पे 2y है, अब 2y में से 2y कॉमन ही हो गया तो बचा क्या 1 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में तो यहाँ पे y है और यहाँ पे 1 है, तो इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये 1 और 2 किसके टेबल में है, तो ये 1 के टेबल में है केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखेंगे ये ब्रैकेट वाला ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों सेम तो है, 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2y प्लस 1 ये वाला ब्रैकेट के बाहर वाला, और एक लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला, ये भी है 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको 2y प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2y ये प्लस में इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, इसके बटा में कुछ नहीं है तो फिर से 1 लिख सकते हैं, और 1 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2, यानी कि -1/2। ये हो गया हमारा y का मान। यहाँ भी सेम है तो यहाँ पे भी हो जाएगा y का मान -1/2, यानी कि इसका शून्यक आ जाएगा, तो इसका शून्यक आ जाएगा -1/2 और -1/2। ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब पहले वाले सभी प्रश्न में सभी जगह यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी कि सभी जगह प्लस का चिन्ह था, लेकिन यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे भी है प्लस। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू के पहले वाले ही चिन्ह को देखेंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये हमेशा जोड़ने पे बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो इसको घटाने पे बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, सबसे पहले तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कर देंगे, तो 2x स्क्वायर में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना का 12 और x स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 12x स्क्वायर। अब 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुना करने पे आ जाए 12x स्क्वायर, और जोड़ने पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे आना चाहिए 7x। तो क्या क्या हम लोग लिखेंगे, तो पहले मान लो 3 और 4 को लिख दिए, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आता है 7, और 3 और 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। ऐसे इसको दो भाग में लिखेंगे, 7 को 7x है तो एक हो जाएगा 3x और दूसरा हो जाएगा 4x, लेकिन ये माइनस में है तो ये दोनों होगा माइनस में, -3x और -4x, क्योंकि यहाँ पे ये -7x है।
तो यहाँ से लिखेंगे हम 2x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस में है 6 इक्वल टू 0। 2x² का 2x² लिख दिए और इसको लिख दिए माइनस 3x माइनस 4x और प्लस में 6 है तो प्लस में 6 और इक्वल टू के बाद 0। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में मिल रहा है केवल x, ना ही 2 के टेबल में 3 है और ना ही 3 के टेबल में 2, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है तो केवल है x। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले बच जाएगा 2 का 2। अब यहाँ पे 2 के x के घात 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, अब यहाँ से x कॉमन हो गया तो बचा क्या यहाँ पे 3। ठीक है, आगे अब इन दोनों में देखेंगे कि मिल क्या रहा है, यानी कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में 4 और 6 में यहाँ पे तो x तो मिल नहीं रहा है क्योंकि 6 के साथ x नहीं है, तो इसमें 4 है और यहाँ पे 6 है। ये दोनों किसके टेबल में है, तो ये है 2 के टेबल में। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। अब चिन्ह देखना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह कॉमन होगा। अगर मान लो कि 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे चिन्ह भी लिखना है, हमेशा प्लस का चिन्ह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -4 है तो -2 कॉमन होगा। अब 2 के टेबल में 4 कितना बार में है, तो 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और x है तो x। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, तो यहाँ पे होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होता है। और 2 के टेबल में 6 कितना बार में है, तो 3 बार में और इक्वल टू के बाद 0। ठीक है, इसको याद रखना कि माइनस प्लस रहेगा तो होता है माइनस, प्लस माइनस हो तभी होता है माइनस, प्लस प्लस होता है तो ये होता है प्लस, और माइनस माइनस होता है तो ये भी होता है प्लस, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का। चिन्ह होगा माइनस का लेकिन ये भी जुटता है, जैसे यहाँ पे हुआ है -3 और -3x और -4x जोड़े हैं तो 7x, लेकिन चिन्ह लिखे हैं यहाँ पे भी माइनस का और यहाँ पे भी माइनस का। अब ब्रैकेट के अंदर वाला देखेंगे बराबर है ना, यानी 2x - 3 और 2x - 3 ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक ब्रैकेट के बाहर वाला यानी कि x और -2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे x - 2, और दूसरा है 2x - 3 तो लिख लेंगे 2x - 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से इस दोनों को बराबर कर देंगे 0 के, तो x - 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ पे है 2x - 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ पे 2x ये माइनस में इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 3। यहाँ से x का मान निकालना है तो ये गुना में है x के साथ, इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा यानी कि इसके बटा में, तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ से इसका शून्य क्या आ गया, 1 आया 2 और दूसरा आया 3/2। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस सबको मिटा देते हैं पहले। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है y² - 8y + 16 इक्वल टू 0। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें भी फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, तो आएगा गुना करने पे 16 में y² से गुना करेंगे तो आएगा 16y²। ठीक है, आगे
अब इसको 8y को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे आ जाए 16y² और जोड़ने पे -8y। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे ही बनेगा और माइनस का चिन्ह है तो दोनों को माइनस में लिखेंगे। तो सोचेंगे 5 और 3 होता है 8। मान लीजिए 5 और 3 को लिख दिए 5x + 3x। तो 5x और 3x होता है 8x। ये तो ठीक है 8x आ गया, लेकिन 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। 15x² आ जाएगा, लेकिन हमें लाना है 16। यहाँ पे y है। लेकिन लाना है हमें कितना 16, तो 5 और 3 नहीं होगा। ऐसे ही सोचेंगे और ही क्या हो सकता है, तो 2 और 6, तो 2y और 6y को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8y। लेकिन 2 और 6 में गुना करेंगे तो ये आएगा 12y²। लेकिन लाना कितना है 16। तो ऐसे ही हम लोग सोचते रहेंगे, अपने ही आ जाएगा सोचने पे। तो 8y है तो 8y को क्या लिख सकते हैं, इसके बाद 5 और 3 लिख दिए, 2 और 6 लिख दिए, अब बच क्या गया 4 और 4, यानी कि 4y + 4y। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16y², और 4 और 4y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8y, यानी कि 4 और 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों को किस में लिखेंगे, माइनस में, -4y और -4y। ठीक है, इसको मिटा दें। अब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा y² - 4y - 4y + 16 = 0। ठीक है, आगे अब इन दोनों में क्या कॉमन है देखेंगे, तो इन दोनों में केवल y मिल रहा है तो y कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, तो y² है और y कॉमन हो गया तो बचा क्या y, माइनस यहाँ से y कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या -4। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे। अब इसमें तो y नहीं है, अब 4 के टेबल में क्या 16 है, तो हाँ है, तो लिख देंगे 4। यहाँ पे बच जाएगा y, उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस, अभी वहाँ पे बताएं माइनस प्लस होता है माइनस, और 4 के टेबल में 16 4 बार में है तो 4, और = के बाद 0। अब इसमें से एक ब्रैकेट के अंदर बाहर वाला लिख लेंगे और एक अंदर वाला, तो ये हो गया y - 4 और दूसरा है y - 4 = 0। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो y - 4 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यहाँ से भी वही करेंगे, y - 4 = 0, तो y बराबर हो जाएगा 4, यानी इसका शून्यक आ गया 4 और 4। ठीक है, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 36x² - 12x + 1 = 0। फिर से फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे, तो 36x² में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 36x²। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे आ जाए 36x² और जोड़ने पे आए -12x। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 6 ही 6 लिख लें, तो ये हो जाएगा 6 और 6, 6 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा 36, और जोड़ेंगे तो 6 और 6 को 12, यानी कि एक हो जाएगा
-6 और दूसरा भी हो जाएगा -6, यानी कि ये 36 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है पहले तो x और 6 के टेबल में 36 6 बार में है तो कॉमन हो गया 6 भी, 6 के टेबल में 36 6 बार में है तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। माइनस 6x यहाँ पे है और 6x कॉमन भी हो गया है तो बचेगा क्या 1, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन हो जाएगा और साथ में अब यहाँ पे है 6x और यहाँ पे है 1, तो इन दोनों में तो इन दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन होगा 1, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 6x और माइनस प्लस हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे देखेंगे ये 6x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से है ये भी ब्रैकेट के अंदर भी है 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे देखेंगे यानी कि इसको 0 के बराबर कर देंगे तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस में है ये 1 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 6x बराबर में हो जाएगा +1। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। इसी तरह इसका मान निकालेंगे तो यह है 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू के इस साइड माइनस में दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि x का मान आ गया एक 1/6 और दूसरा 1/6, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।